हाय फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं अपने स्टेशन पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपकी मुलाकात मैं अपने एक सर विजय कुमार श्रीवास्तव से कराऊंगा, जो कि प्रतिभा के बहुत धनी और दिल के बहुत अच्छे आदमी। और उनसे जानेंगे कुछ टिप्स कि किस तरह से तैयारी करें कि आप लोग का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो, क्योंकि वो भी ऐसा ही करके आए हैं। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी यहीं से। आज हमारा गाड़ी निकल के रेडी हो चुका है, चलते हैं। हूँ अपने स्टेशन पे, आज चलते हैं। सर देखते हैं सर हैं कि नहीं है। मेरा स्टेशन का ये एसएम ऑफिस है। हम अब चलते हैं अंदर, सर क्या कर रहे हैं। देखिए, यही हमारा वर्किंग प्लेस है, यहीं पर हम लोग काम करते हैं। ये हमारा ये हो गया पैनल, ये सारा ताम झाम देख रहे हैं, और ये एक वीडियो हो गया। इसको हम लोग कंप्यूटरली ऑपरेट भी करते हैं, पैनल कहते हैं इसको। और ये हमारा झुनझुना ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हुआ। आज आप सर से पूछेंगे कुछ स्पेशल आप लोग की तैयारी के बारे में, कैसे तैयारी करें, जो कि आप भी यहाँ पे आ सकें। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम अपने विजय सर से बात कराएंगे। सर आपके सामने हैं, ये भी कुछ आप लोगों को टिप्स देंगे कैसे आप पढ़ाई करें, ताकि एक बार में अपना सिलेक्शन ले सकें। सर भी बहुत कम एज में आए, आप देख के चेहरे देख के पता कर सकते हैं, आपको लगेगा कितने कम उम्र के हैं। और इनका सर्विस 7 साल लगभग पूरा होने वाला है। तो आगे सर बताएंगे अपना स्ट्रेटजी, किस तरह से तैयारी किए थे और इनका सिलेक्शन पहली बार में हुआ। हाँ, पहली जी। अब आप हमारे दर्शक को कुछ बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी हमारे मित्रों को मेरे तरफ से नमस्कार। सबसे पहले बहुत खुशी होती है हमें कि मेरे परम मित्र श्री हरिनंदन मंडल सर इस YouTube चैनल के जरिए अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से ये दे रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से ये आपको बता रहे हैं। इसके लिए तो हम सब लोग मिलकर इनको बार बार तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग अपने दिमाग में ये बैठा के चलते हैं कि अब आप लोग का भी जो उम्र है, जो भी है, बिल्कुल हम ही लोग के उम्र के हैं, या हमसे छोटे भी हैं या हमसे बड़े भी, जो लोग भी हैं, अब हम लोग उस दिशा में चल चुके हैं, कंपटीशन लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हैं, कंपटीशन का मतलब क्या है। हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन का मतलब हमको एग्जाम में बैठना है, इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको उनसे मतलब निकलना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन के लाइन में हम लोग आने के बाद एक चीज़ हम लोग ध्यान रखें, कंपटीशन जो है अब हमको खुद से है। ये ध्यान नहीं रखना है कि हमको कितना इस डिवीजन में या इस जोन में उस जोन में कितना सीट है। मान लीजिए कि किसी जोन में 300 सीट है, तो ये दिमाग में नहीं रख के चलना है कि हमको 300 सीट पे लड़ाई करनी है। बिल्कुल नहीं। हमको जॉब केवल अपने लिए चाहिए ना, तो हम केवल एक सीट को ध्यान में रखेंगे, वो मेरा सीट है, वो मेरा सीट है, केवल एक सीट। सोचिए, 299 को भूल जाना है, केवल एक सीट को अपने माइंड में रख के चलना है कि वो मेरा सीट है। और कंपटीशन अब खुद से करनी है, अपने आप में कंपटीशन चलना है। दूसरे से मतलब हमको है ही नहीं, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, खुद से कंपटीशन है। क्योंकि अब हम लोग 10th लेवल 12th लेवल के स्टूडेंट नहीं है कि हमको मार्क्स पे डिपेंड करना है, कि हमको मार्क्स लानी है। बिल्कुल नहीं, हमको मार्क्स से क्या मतलब है, हमको कंपटीशन से मतलब है। और सर क्या क्या बुक्स आपने बिल्कुल जो बुक, हाँ बिल्कुल, जो बुक हम लोग पढ़ते थे वो बुक आप लोग भी पढ़ते हुए, बिल्कुल 100% ट्रू है कि वो बुक आप लोग भी पढ़ते हुए। सर का पिछला वीडियो हम भी देखते हैं, सर का हर वीडियो, उसमें इन्होंने बताया कि लुसेंट पे क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक बनाइए, सेट बनाइए। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ तो आपको पढ़नी होगी, लेकिन कैसे। सेट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेलवे के लिए। सेट, प्रीवियस सेट बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेलवे के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यदि आप मान लीजिए 10 साल का कोई प्रीवियस क्वेश्चन सेट निकालते हैं, उस क्वेश्चन सेट में आपको 10 साल का हर बोर्ड का उसमें क्वेश्चन रहता है, तो हर बोर्ड का क्वेश्चन रहता है। उसको बनाने पे हमको
मतलब ये कॉन्फिडेंस आता है, आइडिया हो जाता कि ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर से आता है कि यदि हम एग्जाम में बैठेंगे तो उस चीज़ को हम ले सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं। तो जैसे हम पढ़े थे, हम अपना बताएं, मतलब मेरा जो सीनियर थे, क्योंकि देखिए मैं भी जो था, मेरा थोड़ा मैथ और रीजनिंग ये दो चीज़ स्ट्रांग था। हमको ध्यान देना था जीके और जीएस पे, तो मतलब साइंस सब्जेक्ट भी था अच्छा जीके पे। तो जो मेरे सीनियर भी थे उन्होंने भी बताया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको बनाना है, कम से कम 2 सेट पे जरूर, कम से कम स्टार्टिंग कीजिए 2 सेट से, एक सुबह और एक शाम। लेकिन सर आपको बताते हैं कि वो केवल बनाना मायने नहीं रखता है। आप सेट यदि बनाते हैं तो केवल बनाना मायने नहीं रखता है। ये मान लीजिए कि हम सेट बना दिए, बना के रख दिए, हो गया मेरा एक सेट कंप्लीट नहीं करना है, उसको केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, वहाँ पे हमको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? जैसे हम बताए थे, जैसे हम पढ़े थे, हम अपने बताते हैं जी। सुबह एक सेट, जैसे एग्जाम में जो टाइम होता है, जो टाइमिंग एग्जाम की होती है 90 मिनट्स, 90 मिनट का एक अलार्म लगा ले। उस बीच में मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं ना, खुद के लिए पढ़ रहे हैं, अब मार्क्स के लिए नहीं, बार बार हम बोलेंगे। अब खुद से कंपटीशन है, खुद के लिए हमको पढ़ना है, तो खुद के लिए जब पढ़ना है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एक 90 मिनट्स का कोई भी किसी भी चीज़ में अलार्म लगा लें, आराम से बैठ जाए, सेट बना लीजिए और दिमाग में ये रख के चलना है कि हम एग्जाम में बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि ये रेलवे में निगेटिव मार्किंग भी आती है, तो उस अनुसार से आपको क्वेश्चन बनाना है कि कितना जो सही है उसको सही, जो आपको लग रहा है कि आप बना सकते हैं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। जो लगता है बिल्कुल नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, जैसे एग्जाम में छोड़ते हैं जी, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। सेट बनाने के बाद जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है या आप टाइम से पहले भी बना लेते हैं, आप देखिए सेट को मिलाइए, कितना आपका राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ और कितना परसेंटेज है निगेटिव निकालने के बाद। जैसे मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 5 गलत है या 10 गलत मान के चलिए, 10 गलत तो यानी 50 आपका सही हुआ। 50 में परसेंटेज आपका कितना आया, यानी कि 3 पे 1 होता है, आप लोगों को भी पता है। 3 निगेटिव पे 1 जो हमारा सही होगा वो भी गलत हो जाएगा, तो मतलब मान के चलिए 46 पॉइंट समथिंग 93 या कुछ समथिंग आगा, तो वो आपका परसेंटेज हुआ। छोड़ना नहीं है आप बिल्कुल। उसके बाद अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जानते हैं शरीर थकता है, उसको रेस्ट दे के ठीक कर सकते हैं। ये थकता है ना, ये जब थकता है तो इसको रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। रेस्ट सेट बनाने के बाद बिल्कुल आप कॉपी बुक जो भी हो बंद कीजिए, हाफ एन आवर गैप लीजिए, एकदम मस्त इंटरटेन कीजिए, गाना सुनिए, दोस्तों से बात कीजिए, जो भी हो मस्त, लेकिन कितना, केवल आधा घंटा। उसके बाद आपने जो सेट बनाया है उसमें क्या गलत है, यदि आप जीके और जीएस देख लीजिए क्या गलत है, उसको नोट कीजिए कॉपी पे जी। उसको इस तरह से पढ़ना नहीं है, हाँ ए हो गया, बी हो गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल केवल क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन और आंसर कॉपी पे उसको नोट कीजिए। जो मैथ गलत हुआ उसको बनाइए, नोट करने के बाद छोड़ दीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। अब उसको देखना नहीं है आपको, उस समय तो बिल्कुल नहीं देखना है। अब उसको बंद कीजिए, आराम से निकलिए, खाना दाना खाइए, फिर आके जैसे लेटते हैं ना, कॉपी को लेके जो भी क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उसका आंसर देखते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए। देखिए इसमें बेनिफिट क्या है, अब आपको इसका बेनिफिट बताते हैं। एक तो जब आप सेट बना रहे हैं उस समय आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, उसका आंसर देखें। सेकेंड, जब आप उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो केवल उसका आंसर लिख रहे हैं, 2 बार आपके माइंड में गया, 2 बार आपके माइंड में गया। तीसरा, जब आप लेटे हुए और उस कॉपी को देख रहे हैं, कितना बार एक ही क्वेश्चन को आपने देखा? 3 बार। क्या आप कभी भूल सकते हैं उसको? नहीं। खुद सोचिए, आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगा, क्या कभी आप उसको भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। आप ट्राई कीजिए एक बार। मेरा एक्सपीरियंस जो है, जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ, मेरे सीनियर जैसे बताते थे हमको, वही हमको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब आप लोग भी उस एज में है कि आप लोग को समझाने की कोई जरूरत नहीं, पर एक रास्ता है। हम लोग अपना एक्सपीरियंस केवल शेयर करेंगे जी, बस आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे कुछ ज्यादा ही जानते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। भूल जाइए, नॉर्मल होता है, बस अपना कैसे उसमें यानी कि वही चीज है, कैसे आप हैंडल करते हैं चीजों को, बस इसी चीज का, बस वही चीज है जो समझ लेगा, और बाकी कुछ नहीं है। आप लोग भी वो चीज जानते हैं, बस एक तरीका होता है जो इस तरह से हम लोग किया है। बस कोशिश करते हैं कि वो चीज हम लोग आपको भी दें।
और ये चैनल सर का यही है कि मतलब जो भी एक्सपीरियंस के तौर पे हम लोग ने लिया है, जिस तरीके से हम लोगों ने जॉब प्राप्त की है, वो चीज़ आपको दे, आप उसको यदि फॉलो करें, देखिए आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। फर्स्ट टाइम में आप ले सकते हैं, बिल्कुल 100%। फर्स्ट टाइम आप देखिए, मेरा जॉब जो है, मैंने रेलवे का फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं चेन्नई में पहली बार आया एग्जाम देने रेलवे का, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और यही रह गया यही रह गया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए सेट बनाने का फायदा, एक सेट बनाइएगा, दूसरा सेट, तीसरा सेट, 4 सेट, 5 सेट, मान के चलिए 5 सेट में आपका नंबर बिल्कुल इक्वल आ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप उस चीज को लिख रहे हैं। छठा सेट से आपको क्या लगेगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने 5वें सेट में या चौथे सेट में या तीसरा सेट में मैंने पढ़ा है, आपके माइंड में 3 बार घूम चुका है क्वेश्चन, आप कभी भूलिएगा नहीं, उस चीज को सही बनाइएगा। उससे क्या होगा कि जब आप छठा 7वां सेट बनाइएगा तो आपकी गलती भी कम होगी और मार्क्स जो है आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि जब आप नोटबुक बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन भी कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही जान रहे हैं। तो आप इस चीज को 10 सेट जाते जाते अपने आप में खुद इम्प्रूव पाइएगा कि हम कितना इम्प्रूव हैं। प्रीवियस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज आते हैं हम लोग मैथ पे, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो बिल्कुल मतलब सोने पे सुहागा है, उसका तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि देखिए पहले हम लोग जब बनाते थे तो ये कंफर्म नहीं रहता था, जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो ये कंफर्म नहीं रहता था कि कितना मैथ्स आएगा, कितना रीजनिंग आएगा, कितना जीके आएगा, कितना करंट आएगा। अभी तो आप लोगों के साथ, लेकिन आपके सामने क्या है, एकदम कंफर्म 30 मैथ है, 30 रीजनिंग है, सोचिए 60 नंबर 40 आपका यानी कि जी है जनरल। सेम चीज मैथ है, सेम मैथ है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हड़बड़ा के खाने की कोशिश मत कीजिए, अचानक वो कभी नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा माइंड उस पर देना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है यार। हम पहले ही बोले कि हम लोग अब 10th और 12th के स्टूडेंट नहीं रह चुके हैं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। एक बिल्कुल सीमित चीज़ है, उसको यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यान देके कि कभी आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ तक बात है जॉब में, तो जॉब में तो हम लोग हैं ऑलरेडी, तो जॉब में आने के बाद अभी आपको थोड़ा दिन मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल 3 महीना टाइम आपके पास है, लगभग 3 महीना बचा भी नहीं है। 15 दिसंबर से जैसे डेट लॉन्च हो चुका है, तो अगर इतना दिन आप दिन रात एक कर देते हैं तो फिर सर बताएंगे कि यहाँ आने के बाद आपको मतलब कि जिसे कहते हैं ना आप एक स्वर्ग जन्नत, जिसको अगर आज के ज़माने में कहीं जन्नत है वो सरकारी जॉब है, वो भी खास करके रेलवे में, वो भी स्टेशन मास्टर बनना। खुद के ऊपर प्राउड फील होगा कि वाह, मतलब हम क्या जॉब है, क्या जॉब है, कहाँ है। इसीलिए यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इन अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। कुछ दिन, जितना दिन आपके पास टाइम है, उसको दिन रात एक करके आप ले सकते हैं, मतलब इस जगह आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक नॉर्मल इंसान यहाँ आता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड है खुद पे, आपके मेहनत पे डिपेंड है। और मेहनत के साथ जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, वो हम लोग अपना एक्सपीरियंस हम लोग के पास दे रहे हैं, कोशिश नहीं करेंगे थोड़ा फॉलो करना। बस वही चीज है, क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से आएगा, कहीं क्वेश्चन देखिए हर साल मालूम रहता है। हाँ बिल्कुल, हर एग्जाम में क्वेश्चन कोई नया नहीं बनाएगा, कैंडिडेट को मालूम रहता है, लेकिन बस कोई मतलब कहाँ अप्लाई करना ये मालूम। बिल्कुल, हम आपसे क्या बोले, पहले ही बोल दीजिए कि आपको प्रीवियस सेट इसीलिए बनाना जरूरी होता है, क्वेश्चन नया पैदा नहीं किया जाता है। जहाँ तक करंट अफेयर की बात है, वो तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, हर चीज़ देखते होंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है 15, मान के चलिए 15, डेली हम लोग न्यूज़ पेपर भी पढ़ते हैं, 10 तो आराम से अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन बात आ जाती है यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, 85 मार्क्स आपको देखे जाएगा। इस पर ज़्यादा फोकस करने की चीज़ है, और मैथ्स रीजनिंग खास करके वो नंबर कटने वाला नहीं होता है। बिल्कुल, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका बन गया, आपका स्कोर बढ़ाएगा, स्कोरिंग आपको जॉब दिलवाएगा, ये गारंटी है मेरा। ज़्यादा टाइम, जिसका कमजोर है उनको ज़्यादा टाइम, बिल्कुल ज़्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम फोकस, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो चीज़ मेरा वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बस हम लोग को क्या है, देखिए जॉब के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट लेवल, दूसरा चांस, तीसरा लक। पहला चीज़ लेवल हमको करना है, चांस मिल गया है और लक उस पर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना कर्म। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये 2, पहला लेवल और चांस, ये 2 जब आपका 100% होगा
तो ये लक कहीं जाने वाला जाने वाला नहीं। नहीं है। भगवान कृष्ण भी कह चुके हैं, अपना कर्म करो, फल की। तब सही बात है ना। हाँ, सही बोलते हैं ना चिंता मत कि करो। बहुत लोग कहा जाता है कि हाथों की रेखा से अपना मतलब जो भी हो जिंदगी पता चलता है, कि जिसके हाथ में है उसकी जिंदगी का पता नहीं चलता है, वो अपना जिंदगी नहीं जीता है, उसके पास तो रेखा ही नहीं, वो कैसे अपना जिंदगी जीता। और इस 3 महीने की मेहनत में आपका लाइफ किस तरह से बदल जाएगा, उन सारी चीज़ों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द सर के साथ फिर हम जब भी टाइम मिलेगा तो हम ये फिर वीडियो शूट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो में अगर कहीं बिल्कुल हो सकता है हम लोग से भी गलती हो सकती है कि जो चीज़ भी हमको अच्छा लगे उसको ले लेना है, और बाकी जो हमको लगे कि बेकार है उसको वहीं पे भूल जाना है। आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी इस वीडियो में, हमेशा जेन्युइन चीज़ ही मिलेगा जो कि आपके लाइफ के लिए है, जो कि हमारे बिल्कुल जो जीवन जो शैली है ना, जो जिस तरह से हम लोग जीते हैं, कैसे आगे जाना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल हम लोग किसी भी तरह का कोई फॉल्ट इस वीडियो में आपको मतलब एक होता है ना फेंकने वाला बात कुछ नहीं है, जो भी होगा जेन्युइन होगा। तो मेरे तरफ से आप सभी मित्रों को नमस्कार। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।